बच्चों जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। न्यूमेरिकल का डर हर एक बच्चे के मन में बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 14 तक यानी कि पूरी फिजिक्स के अंदर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो देखिए क्लास 12 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा अपक्षेत्र। और इसमें जो पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश, इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों। तो इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकल करने हैं बच्चों। अब आप लोगों को पता है न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं हुआ करते, उसके लिए हमें बेसिक समझ होनी जरूरी है। तो हम पहले वैद्युत आवेश को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत आवेश क्या हो सकता है और इसे ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, और फिर सीधा हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आपने कभी एक चीज देखी होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गुब्बारा है। क्या है बच्चों? गुब्बारा है, उसमें हवा भर लीजिए और उसे दीवार से चिपकाने की कोशिश करो, दीवार से चिपकाने की कोशिश करो, वो नहीं चिपकता। लेकिन अगर हम उसे अपने बालों से रब कर ले, रगड़ ले और फिर दीवार से चिपकाए तो वो दीवार से चिपक जाता है बच्चों। एक चीज और देखी होगी आप लोगों ने, जैसे कंघी होती है, नॉर्मल कंघी, ठीक है, उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाके देखो, वो उनको आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन बालों में कंघी करने के बाद, बाल बहाने के बाद अगर कंघी को कागज के टुकड़ों के पास हम ले जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे। तो बच्चों रगड़ने के बाद या घर्षण के बाद पदार्थ में या किसी भी वस्तु में एक गुण उत्पन्न होता है और उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण के कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगती है। तो देखो अगर डेफिनेशन की बात करें वैद्युत आवेश क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे वह भौतिक गुण जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश कहते हैं। ये गुण ही क्या होता है? वैद्युत आवेश होता है। ठीक है, तो वस्तुओं को रब करने के बाद में, रगड़ने के बाद में उनके अंदर एक गुण आया करता है जिससे वो दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। इसी को कहते हैं बच्चों हम वैद्युत आवेश। अब देखो बच्चों वैद्युत आवेश के दो प्रकार हुआ करते हैं। पहला प्रकार है धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा प्रकार है ऋणावेश, माइनस। बस दो ही प्रकार है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है, वो उदासीन है। उदासीन का मतलब ना उसमें कोई धनावेश है ना कोई ऋणावेश है। ठीक है, जैसे गुब्बारा या कंघी नॉर्मल है, फिलहाल आपने बालों से उनको रब नहीं किया। तो बच्चों इस वस्तु को कहते हैं उदासीन वस्तु। लेकिन अगर इस वस्तु के अंदर से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें, इसको निकाल दें बच्चों, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर हमेशा कैसा आवेश होगा? प्लस आवेश होगा, यानी कि उस पर धनावेश होगा। लेकिन बच्चों अगर हम वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दें तो उस पर हमेशा ऋणावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, यानी कि माइनस बढ़ेगा अर्थात उस पर ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना सभी बच्चे, वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी वो या तो एक निकलेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक प्लस बन जाएगा, एक प्लस का मतलब प्लस ई आ जाएगा।
ठीक है, या +2e आ जाएगा, 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, और इसी तरीके से निकालते चले जाओ। यानी कि यहां पर ये जो गुना में आएगा बेटे, ये हमेशा एक परफेक्ट नंबर आना है, पूर्ण संख्या आनी है। पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 आपकी चली जाएगी। और अगर किसी वस्तु पर आपको कभी धनावेश निकालना होगा न्यूमेरिकल करते वक्त, तो आप लोग उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करना, +Ne। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी तरीके से बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो उस पर आवेश आएगा -e। 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे -2e, 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे -3e, ऐसे ही आता चला जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान ले तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा ऋणावेश का, Q बराबर -Ne। और अगर इस फॉर्मूले को हम इन दोनों को एक जगह कंबाइन करके लिख दे, +Ne। अगर धनावेश निकालना है तो +Ne यूज कर लो, और अगर ऋणावेश निकालना है तो Q बराबर -Ne यूज कर दो। और यही एकमात्र फॉर्मूला है वैद्युत आवेश का जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगी। ठीक है, वस्तु अगर उदासीन है तो उसमें ना धनावेश है ना ऋणावेश है, लेकिन वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो उस पर धनावेश आ जाएगा, और अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। और धनावेश या ऋणावेश निकालने का ये फॉर्मूला होगा। बस एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये तो आवेश है बेटे, ये जो n है ये हमेशा पूर्ण संख्या रहती है। n का मान बच्चों 1 2 3 इस टाइप का होगा, कभी भी ये पॉइंट में नहीं होगा, भिन्नात्मक मान नहीं हो सकता। और ये जो E है ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश बच्चों, और इसको आपको याद रखना होगा -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगर इतनी सी बातें आपके आवेश से संबंधित समझ में आ गई तो समझो न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने इसके कर लिए। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं हम किस टाइप से करेंगे इसके। देखिए न्यूमेरिकल देख लीजिए, यदि किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो बताइए कि उस पर कितना धनावेश या ऋणावेश होगा। तो कैसे करें भाई न्यूमेरिकल? तो देखो बच्चों, किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो आपको क्लियर कट पता है ऋणावेश होगा, और आवेश निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, Q बराबर Ne। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल में वो चीज देख लो जो उसने दी है, और फिर ये देखो कि आपको ज्ञात क्या करना है, और फिर दी गई चीज और जो चीज आपको निकालनी है उसके संबंध का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखो किसी वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटे ये हमेशा किसके बराबर होती है? n के बराबर होती है, यानी कि n बराबर हम यहाँ 5 लिख लेंगे। तो बताइए कि उस पर कितना धनावेश या ऋणावेश, यानी कि आवेश पूछ रहा है। धनावेश या ऋणावेश तो हम बाद में बताएंगे, फिलहाल आवेश पूछ रहा है। 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, बताइए आवेश कितना है, धनावेश या ऋणावेश कितना है। तो क्यों ज्ञात करना है, तो क्यों का फॉर्मूला भी आपने पीछे देखा है, क्यों बराबर Ne। तो बेटे n का मान कितना रख दे हम यहाँ 5, और बेटे E का मान होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हमेशा शुरू का माइनस छोड़ देना है आपको,
न्यूमेरिकल आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान रहती है। और वैल्यू रखो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है बच्चों, 16 पंजे 80 और ये हो जाएगा 8.0 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। आ गया बेटा, इतना आवेश आ गया। लेकिन फिलहाल आप लोग इससे ये नहीं बता पाए कि ये धनावेश है या ऋणावेश है। तो बच्चों क्या 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? अगर अधिकता है तो ये ऋणावेश है। तो हम यहां लिख सकते हैं अतः वस्तु पर 8.0 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम का ऋणावेश है, क्योंकि वस्तु पर, कारण भी लिख दीजिए, क्योंकि वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो एक बार इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए क्या प्रॉब्लम रही है। फॉर्मूला सिर्फ आपको Q बराबर LE लगाना है, प्लस माइनस भी छोड़ दीजिए, Q निकाल दीजिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ऋणावेश लिख दिया करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश लिख दिया करते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए, इसे क्लियर है। एक क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी वस्तु पर या चालक पर, कुछ भी लिख सकता है, 6.4 गुना 10 की घात माइनस 18 कूलम का धनावेश हो, तो बताइए कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है भाई, देखो किसी चालक पर या किसी वस्तु पर इतना धनावेश है, तो धनावेश अगर आ गया तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की क्या रहने वाली है, कमी ही रहने वाली है, अधिकता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस बार उसने आवेश दे दिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। पिछले वाले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे के आवेश पूछा था, और यही पैटर्न है इनके न्यूमेरिकल्स का। तो बच्चों यदि किसी वस्तु पर या चालक पर इतना धनावेश है, तो ये जो आवेश है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, इसे हम किसके बराबर लिख लिया करते हैं, Q के बराबर। आवेश हमेशा Q के बराबर रहेगा। 6.4 गुना 10 की घात माइनस 18 कूलम। बताइए कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो N है, N बताना है आपको। तो बेटे फॉर्मूला जानते हैं हम, Q इज इक्वल एन ई, और अगर N बताना है बेटे तो ये E कहां चला जाएगा, अपॉन में। तो N बराबर आ जाएगा हमारा Q अपॉन E। N इज इक्वल, Q की वैल्यू कितनी है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 18, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19। ये फिक्स रहता है, हमेशा यही रखिएगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19। बच्चों कैलकुलेशन करो, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, हटा दिया, और 16 से 64 को काटा तो 4 से लिए, 16 चौका 64। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना बचा, 4, यहाँ कितना बच रहा, 10 की घात माइनस 18। देखो ये जो पावर नीचे है अपॉन में है, ये माइनस की है। अगर इस पावर को मैं ऊपर लेकर चला जाऊं कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये प्लस की हो जाएगी, इसका माइनस साइन हट जाएगा।
अगर नीचे प्लस की तो ऊपर माइनस हो जाएगी, और अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो देखो 4, 10 की घात -18, 10 की घात 19, तो यहां भी 10, यहां भी 10, तो गुना में है बच्चों। तो ये जो घातें हैं गुना में जुड़ जाया करती हैं, तो 10 की घात -18 प्लस 19 हो जाएगा। यहाँ 19 में से 18 जाके 1 बचेगा, तो n इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 1 बचा। और 10 की घात 1 को लिखो या ना लिखो, तो 4 गुना 10 आ रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 40। और n निकाल रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब मुझे ये बताओ, ये 40 जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इनकी अधिकता है या इनकी कमी है? क्वेश्चन को देख के बताइए। देखो बच्चों, ये धनावेश था, और अगर धनावेश होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हम लिखेंगे अतः चालक पर 40 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि चालक पर धनावेश है। धनावेश आएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यहां पे लिख देंगे लाइन, अतः चालक पर 40 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि चालक पर धनावेश है। और आपका ये आंसर कंप्लीट हो चुका है, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से कुछ चीजें समझ आ रही होगी आप लोगों के। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल ही है हमारा, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा? जाहिर सी बात है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धनावेश बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऋणावेश बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के जाने से या इलेक्ट्रॉनों के आने से ही आवेश बनता है। ठीक है, जाने से धनावेश बनता है और आने से ऋणावेश बनता है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि धनावेश बनाना है या ऋणावेश बनाना है। इसने तो कहा कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा बने। सिंपल सा क्वेश्चन। तो बेटे ये आवेश है, आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम लिया करते हैं, तो आवेश को क्यू के बराबर लिख लो, है ना बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा यानी कि n बताना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर Ne। n बताना है तो E कहा जाएगा अपॉन में, तो n इज इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन E। बताओ Q की जगह क्या वैल्यू रखे हम? 3.2 यानी कि 3.2, और E की जगह वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -19। पॉइंट हटा दो, ऊपर 32 है और नीचे क्या है 16 है। तो बताओ किससे काटे इसको हम? ठीक है, क्या नंबर है जिससे दोनों चीज कट सकती है? 16 से ही कट जाएगा। 16 दूनी 32, ये पावर ऊपर लेके जाओ, 10 की घात -19 ऊपर जाके कहे का हो जाएगा प्लस का, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 19 आ जाएंगे प्लस के, और इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब 3.2 कूलाम आवेश इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अगर किसी चालक से इतने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएंगे तो इतना धनावेश बनेगा, और अगर चालक में इतने इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएंगे तो ऋणावेश बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं और इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके हम कूलाम का नियम और कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए,
एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करें भाई? तो देखो, आवेश तो क्यू का मान दे रखा है 1 कूलाम, क्यू बराबर 1 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि n बताना है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्यू बराबर फॉर्मूला एन ई अपॉन में गया तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो बताइए क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, और ई की वैल्यू फिक्स रहती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 19। पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगी। ऊपर 10 है, नीचे 16 है, 16 से 10 को भाग करना है, करते हैं। क्या टेबल चल जाएगा? नहीं चलेगा। 10 में टेबल कैसे चल जाएगा? एक पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा लेंगे। 16 छिक 96 होते हैं, 4 बचेगा। ऊपर कुछ नहीं बच रहा तो एक जीरो नोट कर लो, उतार लो अपनी तरफ से। 16 दूनी 32, 8 बच जाएगी, एक जीरो और, 16 पंजे 80। ठीक है बच्चों, 16 से 10 को डिवाइड किया तो 0.625 आया, और ये जो पावर है इसको ऊपर लेके जाओ, 10 टू दी पावर 19 हो गया। बेटे एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, न्यूमेरिकल करते वक्त अगर कभी गुना में 10 की घातें आए और घात 3 या 3 से ज्यादा हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, तो आपको ये चीज देखनी है कि दशमलव एक पूर्ण संख्या पे लगा होना चाहिए। लेकिन संख्या से क्या है बेटे, पहले है, तो हम इस दशमलव को यहां से हटा के यहां शिफ्ट करेंगे। तो अगर दशमलव हम उस साइड लेके जाया करते हैं, दशमलव अगर हम इस साइड लाते हैं तो घात में से घटा करता है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा आप लोगों को, और अगर इधर लाते हैं तो घात में जोड़ा करते हैं। तो भाई दशमलव मुझे उधर लेके जाना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 6.25 10 टू दी पावर 19। बच्चों उस साइड लेके गए हैं तो 19 में से हम एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और n इज इक्वल 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत बड़ी संख्या है बच्चों ये। अच्छा देखो, मान लीजिए ये कैलकुलेशन है 843.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 12। आपका मान लीजिए आंसर ये आ जाए, तो बच्चों आपको आंसर ये नहीं छोड़ना है, दशमलव को एक पूर्ण संख्या पे शिफ्ट करना है। इस बार पूर्ण संख्या इधर है तो हम 2 अंक इधर लेके आएंगे, और जब मैं इस दशमलव को इधर शिफ्ट करूंगा तो कितने अंक शिफ्ट करना पड़ रहा है मुझे, 2। और जब दशमलव इधर जाएगी तो घात में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 अंक गई है तो 2 जोड़ दो और आपका आंसर ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इस तरीके की आ जाए 0.00634 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 3 से बड़ी होनी चाहिए, मान लीजिए ये हो गई, तो देखो बहुत पहले बैठी है पॉइंट दशमलव, इससे पहले कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ कितने अंक लानी पड़ रही है, 1 2 3, तो 6.34 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 5। कितने डिजिट लेके आए बेटे, 3, तो 3 ही घात में से क्या कर दो, घटा दो, और आपका आंसर बन जाएगा 6.34 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले पे Q इज इक्वल एन ई पर आप वैद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी के सभी न्यूमेरिकल्स
वैद्युत आवेश के इसी फॉर्मूले पर हो गया आपके क्लास 12। अब थोड़ा हम इसमें ये देख लेते हैं कि थ्योरी बेसिस पे हम इस टॉपिक में से क्या पढ़े। तो आप सब, एक तो वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से याद रहे आप लोगों के। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके बाद आवेश संरक्षण का नियम आप पढ़ेंगे, आवेश का क्वांटीकरण, और बच्चों एक चीज आवेश के प्रकार, यानी कि धनावेश और ऋणावेश। अगर आप लोग ये चार चीजें पढ़ते हैं और प्लस ये बताए गए न्यूमेरिकल करते हैं, तो आपका वैद्युत आवेश का टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन तैयार हो चुका है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नई वीडियो में, और वो वीडियो रहेगी हमारी कूलाम के नियम से संबंधित। हम कूलाम के नियम की पहले छोटी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे 2 से 5 मिनट के अंदर, और फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, और जो भी चीज हमें पढ़नी होगी थ्योरी बेसिस पे वो भी आपको बताई जाएगी, अदरवाइज न्यूमेरिकल तो कराए ही जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों।